नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धमान। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यानी कि 21 जुलाई में जो तराई वाले भाग है खास तौर से उन पर ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे खासे बादलों का जो है वो पैच बनेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल उड़ीसा के भागों पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। यानी कि दोस्तों, ये पहले सर्कुलेशन बना, उसके बाद में लो प्रेशर एरिया बना, फिर वेलमार्क बना, फिर डिप्रेशन बना। तो हल्के में तो लेना इसको गलत होगा, क्योंकि काफ़ी ताकतवर है और ये यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे मूव कर रहा है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी तेज जो पूर्वी भाग है, काफ़ी ज़बरदस्त जो है हवाएं वहाँ पर चल रही है, मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से लेकर पहुँच रही है। तो कुछ भागों पर कल से यहाँ पर अच्छा खासा पैच जो है उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है वो बनेगा, और कई इलाकों पर जो है वो यानी कि कुछ जिलों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते ही क्या होगा कि मॉइस्चर जो है वो यहाँ से ही ऊपर पहुंचने लगेगा उत्तर प्रदेश के भागों पर, और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर 22 जुलाई से हमें अच्छी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। कुछ ही चुनिंदा इलाके, जिलों, मैं यहाँ पर जिलों की भी बात नहीं कर रहा, जिलों के भी इलाके ऐसे हैं जिन पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी या कहीं कहीं पर कुछ तेज बारिश भी देखने को मिली है। जैसा कि कल मेरे यहाँ पर बागपत जिले के कुछ ही बहुत ही छोटा सा एरिया था दोस्तों, काफी जबरदस्त बारिश जो है वो हुई है। लेकिन जो इलाका था वो बहुत कम था बारिश का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 किलोमीटर के दायरे में ही वो बारिश हुई है। ज्यादा बड़े इलाके पर बारिश वो नहीं हुई, लेकिन हुई काफी जबरदस्त है। तो इसी तरह से जो बारिश हो भी रही है तो बहुत ही कम इलाकों पर हो रही है, लेकिन 22 जुलाई से बड़े बड़े इलाकों पर जो है बारिश होने की संभावना जो है वो बनेगी। फिलहाल एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, और इसके अलावा भी कई सर्कुलेशन बने हुए हैं, उनको मैंने नहीं बनाया है इसमें, क्योंकि एक बिहार के भागों पर है, एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश के भागों पर है, एक राजस्थान के भागों पर है। तो कई सर्कुलेशन बने हुए हैं, लेकिन जो फिलहाल बारिश की उम्मीद है, संभावनाएं हैं, वो इस डिप्रेशन की वजह से ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। हालांकि ये डिप्रेशन नहीं पहुंचेगा, ये कमजोर हो जाएगा, लगभग लो प्रेशर एरिया की श्रेणी पर जो है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, जो भी यहाँ पर बनते हैं, जब तक वे समुद्र भाग में रहते हैं तब तक वे लगातार ताकतवर होते रहते हैं। लेकिन जब वे जमीनों भागों पर आ जाते हैं, उनको मॉइस्चर मिलना कम हो जाता है। मॉइस्चर कम मिलते ही वे लगातार कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा वेलमार्क जो है रह सकता है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम फिलहाल जो है वो हमें नजर आ रहा है आने वाली 21 जुलाई में, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी दोस्तों एक बार नजर डालेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 21 जुलाई की उत्तर प्रदेश की वेदर रिपोर्ट है। तो 21 जुलाई में उत्तर प्रदेश के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पैच जो है वो बादलों का अच्छा खासा बनेगा, तो इसके पैच के जो दायरे में जिले रहेंगे वे लगभग बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर। हालांकि लखीमपुर खीरी तक ही दोस्तों हम मान सकते हैं कि यहाँ तक इन भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश कई भाग जो हैं वे देख सकते हैं। हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश जो है यहाँ पर होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सहारनपुर जिले के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, और जो शामली से सहारनपुर से नीचे नीचे के भाग है, शामली से लगाकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा जो है, और फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के भाग हैं, और इसमें बदायूं के भाग है। हालांकि बदायूं के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं अच्छी खासी, लेकिन ये जो इधर के भाग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा। वैसे तो देखिए मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन यहां से कुछ हो सकता है कि बादल नीचे की तरफ पहुंच जाए। अब नीचे की तरफ पहुंचकर कुछ जिलों पर तो सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं कि बस बादल ही आए,
और बारिश की गतिविधि नहीं मिली हुई। लेकिन कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जिलों में से, कुछ जिलों के इलाके के उन पर जो है वो बारिश की गतिविधियां भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि हवाओं के दबाव की वजह से बादल इधर उधर थोड़े बहुत पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ललितपुर जिले के भी कुछ भागों पर बारिश होगी और यहाँ से बहराइच श्रावस्ती से लगाकर महाराजगंज कुशीनगर के भागों पर और चंदौली बलिया के आसपास के भागों पर, सोनभद्र के भागों पर, बांदा चित्रकूट प्रयागराज के भागों पर भी कुछ कहीं पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे, कहीं पर हल्के से घने बादल भी रहेंगे। और हो सकता है कि एक दो जिलों के इलाकों पर कुछ बारिश की गतिविधियां भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, अयोध्या से लगाकर और इसमें सुल्तानपुर के भाग हो गए, गोरखपुर के संत रविदास नगर के भाग हो गए और सीतापुर हो गई। तो यहाँ पर भी लगभग मौसम जो है दोस्तों साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। संभावनाएं हैं दोस्तों बारिश की भी, ऐसा नहीं है कि बस मैंने कह दिया और हाँ हो गई, सिर्फ संभावनाएं हैं, हो सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा आने वाली 21 जुलाई में। जैसा कि आप यहाँ पर 22 जुलाई से देख रहे हैं, ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य भागों पर भी, पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी इलाकों पर भी जो है कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बारिश की गतिविधियां हैं दोस्तों, यहाँ पर 23 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 24 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, 23 में भी, 24 में भी। तो इस तरह से फिर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर होंगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।